हेलो फ्रेंड, एमबीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 9.1 की। इससे पहले मैंने इसके कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल बताए थे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, b की घात 4 बाई अपॉन dx की पावर 4 प्लस साइन बाई 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। इसका मतलब क्या है, 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, तो देखिए मैं इसको लिख लेता हूं सही से। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, d की पावर 4 बाई अपॉन dx की पावर 4 प्लस साइन, इसका क्या मतलब है, क्या 3 बार ये डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, इसका जो मतलब है मैं यहां लिखवा देता हूं, d की घात 3 बाई अपॉन dx की घात 3। ठीक है, पहले तो हमें यह देखना है कि ये बहुपद अवकल समीकरण के रूप में है। अगर मैं इसकी कोटि की बात करूं, चलो पहले कोटि की बात करते हैं, तो कोटि तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ज्यादा से ज्यादा। कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 4 बार, तो कोटि 4 हो गई। ठीक है, अगर मैं इसकी घात की बात करूं, ठीक है, तो घात के लिए मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि जो इसमें क्या करते हैं, बहुपद अवकल समीकरण के रूप में होना चाहिए। तो देखिए बहुपद अवकल समीकरण का जो कॉन्सेप्ट है मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। x की जो पावर है, ये पावर क्या है, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। पावर हमारी क्या है, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, और एंगल में क्या है, डिवाई अपॉन dx ना हो। पावर पूर्ण वर्ग हो और एंगल में डिवाई अपॉन dx ना हो। तो यहाँ पे क्या है, एंगल में क्या है, डिवाई अपॉन dx दे रखा है। तो क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं परिभाषित नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसको लिख लेते हैं पहले। इसका क्या मतलब है, डिवाई अपॉन dx ही तो है, प्लस 5 बाई बराबर क्या 0। ठीक है, इसकी हम कोटि की बात कर रहे हैं, इसकी हम कोटि की बात कर रहे हैं। तो कोटि मैंने बताया था कि जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ इतनी कोटि होगी। ठीक है, और घात, घात के लिए जहां हम कोटि चेक करते हैं, जहां से हम कोटि निकालते हैं वहीं से हम घात निकालते हैं। लेकिन शर्त यही है कि बहुपद अवकल समीकरण होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण घात होनी चाहिए, एंगल में या घात में डिवाई अपॉन dx ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, पावर 1 ही तो होगी तो घात 1 होगी, ये आंसर आई है इसका। ठीक है, इसमें इसकी अगर मैं घात की बात करूं और कोटि, तो देखिए कोटि कोटि कितनी होगी, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, 2 बार, तो 2 हो गई। अब घात, घात कहां पे देखते हैं हम, अवकल बहुपद समीकरण के रूप में है। हाँ है, क्योंकि ना तो यहाँ पे एंगल में कुछ दे रखा है इन्होंने, और x की पावर जैसे मैंने बताया था कि घात क्या है, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, तो घात भी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो घात कहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि मान लो कि घात ये क्या 4 दे रखी है तो 4, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 1 है, तो घात क्या आ गई 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस डिवाई अपॉन dx बराबर 0। ठीक है, तो इसमें मुझे कोटि बतानी है, मुझे घात बतानी है। ठीक है, तो कोटि क्या होगी, जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, कितनी बार हुआ, 2, तो कोटि हो गई हमारी 2। घात के लिए अब बहुपद अवकल समीकरण के रूप में है, नहीं है। क्यों नहीं है, एंगल में कुछ बैठा हुआ है, तो एंगल में क्या डिवाई अपॉन dx, तो लिख सकते हैं हम परिभाषित नहीं है, यह आंसर आ गया। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर कोस 3x प्लस का साइन 3x। तो साइन 3x कोस 3x साइन 3x या x स्क्वायर कुछ भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी कोटि की बात कर रहे हैं। ठीक है, और घात की बात कर रहे हैं, तो कोटि कितनी होगी, जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, कितनी बार, 2 बार, तो 2 हो गई। अवकल समीकरण के रूप में है, बहुपद अवकल समीकरण के रूप में है। हाँ है, क्योंकि ना तो यहाँ एंगल में कुछ है और घात में क्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, या जो घात में डिवाई अपॉन dx ना हो, तो घात में भी डिवाई अपॉन dx नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुपद अवकल समीकरण के रूप में है, तो घात
घात हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो घात कहाँ पे चेक करते हैं हम, जहां से हम कोटि ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखो घात कितनी होगी, बनी तो होगी। सपोज करो कि 2 होती तो 2 हो जाती घात, ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, x की घात 3 का स्क्वायर प्लस 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो लिख सकते हैं इसको, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ डिवाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस का बाई की पावर 4 बराबर 0, ठीक है। अब क्या हमें घात निकालनी है और कोटि निकालनी है, ठीक है। तो कोटि तो हम सिंपल सा आराम से निकाल सकते हैं कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 3 बार। लास्ट ज्यादा से ज्यादा कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 3 बार। तो कोटि कितनी होगी, 3, ठीक है। अब ये देखो कि बहुपद अवकल समीकरण के रूप में है, घात निकालने की के लिए, ठीक है। एंगल में भी कुछ नहीं है और पावर भी क्या पॉजिटिव दे रखी है, प्लस में पूर्ण वर्ग है पावर में भी, ठीक है। तो घात बता सकते हैं। तो घात कहाँ पे देखते हैं, जहां पे हमें कोटि देखी है। तो कोटि यहाँ पे देखी है ना, ठीक है। तो घात यहाँ पे क्या 2 है, तो घात ये होगी 2। ये आंसर आ गया, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसको ज्यादा सही से लिख लें, b की घात 3 बाई अपॉन डी एक्स की घात 3 प्लस 2 डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, ठीक है। मुझे इसकी कोटि चाहिए और घात। तो कोटि तो बता सकते हैं क्या, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 3 बार। तो कोटि हो गई 3। बहुपद अवकल समीकरण के रूप में है, हाँ है, ना तो एंगल में कुछ है और ना ही पावर में मतलब माइनस है, ठीक है। तो बहुपद अवकल समीकरण के रूप में है। तो घात कहाँ पे चेक करते हैं, जहां से हम कोटि चेक कर रहे हैं। तो इसकी घात क्या होगी, 1, तो 1, ये फाइनली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो इसमें घात और कोटि बतानी है हमें। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं पहले सही क्रम में लिख लूं, इसको लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का बाई और माइनस का ए एक्स बराबर 0। इधर ले आया मैं प्लस वाला माइनस में, ठीक है। तो कोटि और घात, तो कोटि कितनी होगी, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 1 बार, ठीक है। बहुपद अवकल समीकरण के रूप में है, हाँ है, ठीक है। ना तो एंगल में कुछ है यहाँ पे और ना ही घात में कुछ है, डिवाई अपॉन डी एक्स नहीं है, ठीक है। तो घात कितनी होगी, 1, ये फाइनली आंसर आएगा, बात समझ में आ गई होगी। अब इस देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसको लिख सकता हूं मैं डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0। तो इसमें मुझे पहले कोटि चाहिए और घात चाहिए। कोटि कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, और जहां से कोटि निकालते हैं वहीं से हम घात निकालते हैं, ठीक है। ये घात हो गई, ये आंसर हो गया। अवकल बहुपद अवकल समीकरण के रूप में है ये, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसको लिख सकता हूं डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन बाई बराबर क्या 0, ठीक है। तो इसमें कोटि और घात, तो कोटि तो हमें पता है कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, कोटि तो हो गई। घात बहुपद अवकल समीकरण के रूप में है, हाँ है, क्यों है, क्योंकि एंगल में भी यहाँ पे डिवाई अपॉन डी एक्स नहीं है और पूर्ण घात है, ठीक है। तो जहां पे कोटि चेक करते हैं वहीं से घात लेते हैं, तो ये फाइनली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, अवकल समीकरण डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की घात 3 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 बराबर की घात है। ऑप्शन ये दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें घात की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो घात पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखो बहुपद अवकल समीकरण के रूप में है, ये डिवाई अपॉन डी एक्स बैठा है एंगल में, ठीक है। तो कह सकते हैं हम परिभाषित नहीं है,
परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? dy अपॉन dx है तो परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है, कोटि निकाल सकते थे यहाँ पे। ठीक है, तो कोटि की अगर मैं बात करूं तो कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है इसमें? ज्यादा से ज्यादा 2 बार हुआ, तो कोटि 2 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन कोटि पूछ ही नहीं रहे, वो हमसे घात पूछ रहे, तो हमने घात बता दी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अवकल समीकरण अवकल समीकरण 2x स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3 डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस का बाई बराबर 0 की कोटि है। इसमें कोटि की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ ना, तो 2, ये आंसर है। बहुत इजी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे हम 9.2 पे, उसके कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल पे। ठीक है।